नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है लुप्त पदों का भरना। इसे कहते हैं इंटरेस्टिंग द मिसिंग चैप्टर। ओके, मतलब जो कॉलम मिस होते हैं उनको कैसे भरते हैं, कैसे क्या करते हैं। बहुत ही आसान और बेहतरीन टॉपिक है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। लुप्त पदों को भरना क्या कहते हैं साथियों? लुप्त पदों को भरना, ठीक है ना। लुप्त पदों को भरना कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से फोकस करना है साथियों। जैसे एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, बिना किसी देर को, बिना किसी समय को गंवाए हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं साथियों, ये 5 है, ये 8 है, 189 है, और यहाँ 6 है, 7 है, 265 है, और यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। कैसे क्या करना है, इस चीज़ पर हमें फोकस करना है साथियों। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको हम करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ध्यान से कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ही आसान। ये देखेंगे कि 189 यहाँ कैसे आए हैं, 189 कैसे आए हैं, ये 265 कैसे आए हैं। उसी सीक्वेंस में ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखते हैं साथियों क्या है इसका। 5 का क्यू किया तो 5 का क्यू कितना आता है 125, और इस 8 का वर्ग किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 189 आ गया। बहुत ही गजब है क्वेश्चन। तो यहाँ 6 का क्यू किया 216, और 7 का वर्ग 49 जोड़ा तो 265। ऐसे 7 का क्यू 343 होता है, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, जोड़ो तो 4 8 4 12। ये आंसर जो आया 424 आया। बिल्कुल क्लियर है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और वो क्वेश्चन नेक्स्ट ये है साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन है। वो ये है, ये सी है, ये एफ है, ये आई है, ये आर है, ये ओ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये यू है, एक्स है, और ए है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, कोडिंग पे आधार पर ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। देखते हैं साथियों, इसका कोड 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9। तो यहाँ क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ, यहाँ क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। इसका 18 होता है, इसका 15, तो यहाँ क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ। तो माइनस का 3 यहाँ कर देंगे तो 12 आएगा, 12 का मतलब L आएगा। यहाँ देखिए 21 है, यहाँ 24 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ प्लस का 3 हुआ, और यहाँ प्लस का 3 करेंगे तो 24 3 27, 27 का मतलब A। तो हमारा जो आंसर आया साथियों कितना आ गया, L आ गया। कितना आ गया, L आ गया। तो इस क्वेश्चन से हम लोग सहमत हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को फोकस करेंगे साथियों। ये बहुत सारे ये जो क्वेश्चन हैं इतने बेहतरीन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनको हमें करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं साथियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ये देखो, ऐसे हमने कॉलम बना लिया और ऐसे हम देख लेते हैं। पहला है हमारा 11, दूसरा है इसमें 9, और तीसरा है 7। ठीक है साथियों, और यहाँ ये 8 है, और ये 12 है, और ये 14 है। दोस्त यहाँ पर ये जो दे रहा है ये 440 दे रहा है, और यहाँ पर दे रहा है 540 दोस्त, और यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये 11 है, यहाँ 8 है, 440 है,
यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 540 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल देखना चाहेंगे और क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे, और क्वेश्चन की तरफ जब फोकस करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगने लगेगा। तो हम ये चेक करते हैं, देखते हैं साथियों ये क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हम कोशिश करने वाले हैं इन क्वेश्चनों पर, और फोकस करना है कैसे ये करेंगे कैसे नहीं करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों, और यहाँ पर हम लोग इसको आगे तक करेंगे। ऐसे मान लीजिए ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो ऐसे मान लीजिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है साथियों। थोड़ा सा देखिएगा कैसे करना है, इधर देखिएगा। जैसे हमें ये देखना है 440 आया कैसे। यहाँ इसका क्या करेंगे, यहाँ आपस में गुणा करेंगे। 11 अट्ठे कितना होता है 88 साथियों, और इसमें 5 से गुणा कर दो अपनी तरफ से, तो 8 पंजे 40, 8 पंज 40, 4 44, तो हमारा 440 बिल्कुल बन रहा है साथियों। और यहाँ इनका गुणा करो 12 निम्मा 108, और यहाँ भी 5 का गुणा करो तो 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5 साथियों 540 बन रहा है। तो 14 सत्ते 98, और 98 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 अट्ठे 40, और 5 निम्मा 45, 45 और 4 49। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 490 आएगा। कितना आएगा 490 आएगा साथियों। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जिसका जवाब बहुत ही लाजवाब निकल के आया है। 490 आंसर आता है साथियों इसका। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी कंडीशन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्या है क्या नहीं है। क्या किया साथियों, यहाँ इन दोनों का गुणा किया और उसमें अपनी तरफ से 5 का गुणा कर दिया तो ये आ गया। इन दोनों का गुणा किया, अपनी तरफ से 5 का गुणा कर दिया तो ये आ गया। तो इन दोनों का गुणा करके अपनी तरफ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे अगले क्वेश्चन में देखते हैं साथियों। यहाँ पर हम बनाते हैं कॉलम को, और कॉलम बनाने के बाद देखते हैं इन क्वेश्चनों को साथियों। दोस्त यहाँ ये जो क्वेश्चन हैं जिनको हम कर रहे हैं, इनको ऐसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वही लेवल है इनका। लेवल बड़ा ही शातिर है, ऐसे मान लीजिए लेवल बिल्कुल अच्छा है। ये लेवल आपका कम नहीं पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, और यहाँ कोशिश करेंगे सवाल को करने का। यहाँ 58 है, यहाँ 29 है साथी। यहाँ पर हम इस चीज़ देखेंगे कि ये 58 कैसे आया, ये 12 कैसे आया, तो यहाँ वही चीज़ बनेगी। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो कोशिश की जाएगी, और कोशिश की जाएगी तो क्लियर भी होगा। और इस चीज़ पर ध्यान भी देना है साथियों, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर हम ये ऐसे मान लीजिए इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे तो सारा कुछ निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही है, और हम यहाँ फोकस करना चाह रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए। देखिएगा कुछ नहीं किया इन्होंने, बीच वाली संख्या का 2 गुना कर दिया। 6 दूनी 12, 29 दूनी 58, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 22 हो जाएगा। और कुछ नहीं किया, बिल्कुल आंसर आ गया। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करेंगे। यहाँ एक कॉलम और बनाते हैं ऐसे, और देखते हैं इन क्वेश्चनों को कि कैसे करना है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा देखेंगे। 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 6 है, ठीक है ना। यहाँ 13 है, यहाँ 27 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ 31 है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो गौर करने वाले हैं और ध्यान देने वाले हैं सवाल को, तो ये हमारा यही क्वेश्चन है। और इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसको बिल्कुल फोकस करना है। थोड़ा सा देखना चाहेंगे
क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और कैसे नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे साथियों, और ध्यान भी देंगे। तो यहाँ ध्यान देते हुए यहाँ आगे बढ़ना है हमको, और कैसे करना है इस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, कोशिश करना है, बिल्कुल साथी कोशिश करना है, बिल्कुल साथी कोशिश करना है। और कैसे करना है थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल 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 इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, गौर करिएगा, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखना है कि बीच वाली वैल्यू कैसे आ रही है। ये जो 3 है, 3 ले लो और इसमें 1 बढ़ा के ले लो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। कोष्टक बंद करो, प्लस का निशान लगाओ। अब ये यहाँ जो 3 है और इसमें एक डिफरेंस लेंगे तो 4, 4 माइनस 3, तो यहाँ 3 चौक 12 और प्लस 1 मतलब 13। ऐसे यहाँ पर 4 गुणा 5 लेंगे, प्लस लगाएंगे तो 4, यहाँ 5 लिया और यहाँ 4 माइनस का वो प्लस का 3, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल फोकस करना है। नहीं नहीं ये नहीं है, यहाँ ये चीज़ देखो, 3 में 1 अपने ओर से जोड़ा तो 3 चौकू 12 और फिर इन दोनों का डिफरेंस जोड़ा गया, ठीक है। ऐसे यहाँ 4 में 1 बढ़ाओ और फिर क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 11 में से 4 घटाया, 4 पंजे 20 और प्लस का 7 बराबर 27। इसी प्रकार करना है कि 6 में 1 बढ़ाओ तो 6 गुणा 7 करना है और प्लस का करना है तो 31 माइनस 6, 31 माइनस 6 तो 6 सत्ते 42 और प्लस यहाँ होगा 25, तो हमारा जो आएगा 67 आंसर आएगा। यहाँ साथियों 67 आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मिटालते हैं सभी क्वेश्चनों को। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल 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 दोस्त, एक क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको हमने कॉलम बनाया, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 407 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 520 है, यहाँ 9 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 756 है। बिल्कुल ध्यान देना दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आप क्या करना है, इस 7 का क्यू करिए और इसमें से घटा दीजिए। तो 407 में से 343 घटाएंगे तो ये 64 बचेगा। कितना बचेगा 64, और 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 64 का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो बीच वाली वैल्यू आएगी। वही यहाँ करना है, 756 में से 9 का क्यूब 729 घटा दीजिए और उसका घनमूल निकाल दीजिए। तो कितना बचेगा साथियों, 16 में से 9 गया, 7 बचा और यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचा, और इसका जब घनमूल निकालेंगे तो 27 का घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ दोस्त कितना आएगा, 3 आएगा। सारे दोस्तों को एकदम क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉलम बनाते हैं।
देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 56 है, यहाँ 13 है दोस्त, यहाँ 14 है, यहाँ 44 है और यहाँ 8 है दोस्त, यहाँ 18 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 4 है। क्लियर तो हो ही रहा होगा, क्लियर तो सभी को हो रहा होगा दोस्त, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, इस चीज़ पर फोकस हम लोग करेंगे, है ना। बिल्कुल फोकस करेंगे और फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर करना इतना क्लियर हो गया है, बिल्कुल। यहाँ दोस्त गड़बड़ ये हो गया, 58 है, लग भी रहा था कि गड़बड़ लिख गया है, अब सही है। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करवा दें। देखो इन दोनों को जोड़िएगा, 16 और यहाँ 13 जोड़ो तो 29 हो गया, और 29 का 2 गुना कर देंगे तो 29 दूनी 58 हो गया। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, 14 और 8 22 और 22 दूनी 44, तो यहाँ 18 4 22 और 22 का डबल करेंगे तो दोस्त यहाँ भी 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब यहाँ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्त, देखो तो क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 74 है और यहाँ आपका 44 है, क्लियर है, और यहाँ 23 है, यहाँ आपका 95 है और यहाँ जो है 49 है दोस्त, और यहाँ ये जो है 17 62 28 17 62 28 दोस्त, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये? एसएससी जीडी में 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम कैसे क्या करेंगे, इस चीज़ पर नज़र डालेंगे। ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आसान ना हो, है ना। तो क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश तो ये करनी है, इन दोनों का निकालिए डिफरेंस, कितना हुआ। 28 और 62 का जो डिफरेंस आया, 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ कितना बचा, 5 में से हो गया 3, 34। 34 का आधा कितना होता है दोस्त? 17 होता है, जो हमारे पास है। तो यहाँ देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस 95 में से 49 कम कर दो तो 46 बचेगा, और 46 का आधा करेंगे दोस्तों तो 23 बचेगा। ऐसे ही यहाँ डिफरेंस निकालिए तो जो आएगा वो आएगा 30, और 30 का आधा करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा? 15 निकल के आ जाएगा, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इट इज़ सी ऑप्शन करेक्ट जो है, बिल्कुल हमारा एकदम क्वेश्चन करेक्ट और सही निकल के आया। आगे फोकस करते हैं साथियों, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है दोस्त। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है ना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ये है तो है क्या, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो यहाँ दिया 25 26 25 26, और यहाँ दिया 121 36 सॉरी, और यहाँ 121 दिया है ना। यहाँ 49 64 है, 49 फिर 64, और फिर दिया है 225 वर्ग पे है। फिर यहाँ देखिए 144 196, और यहाँ दोस्त क्वेश्चन मार्क, खाली स्थान है। तो करना क्या है, इस चीज़ पर फोकस करना है, ध्यान देना है दोस्त। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 25 का वर्गमूल 5 हुआ, 36 का वर्गमूल 6 हुआ, 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 का वर्ग हो गया 121, ठीक है। इसका वर्गमूल 7 हुआ, इसका वर्गमूल 8 हुआ, 8 7 15, 15 का वर्ग 225, इसका वर्ग 12 हुआ, इसका वर्गमूल 14 हुआ। इन दोनों को जोड़िए दोस्त तो 28, और 28 का वर्ग जो आएगा वो यहाँ आएगा। तो 28 का वर्ग दोस्त कितना होता है? बिल्कुल करेक्ट जवाब दीजिएगा।
दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। 28 का वर्ग जो होता है कितना होता है, बिल्कुल बताइएगा कि 28 का वर्ग होता तो होता कितना है। 28 का वर्ग कितना होता है, बिल्कुल करेक्ट बोलिएगा दोस्त। 28 का वर्ग कितना होगा, ऐसे ना कर पाओ तो एक काम करिए, नहीं 26, सॉरी 12 और 14 26, 26 का वर्ग तो 676 आएगा। 26 का वर्ग कितना होता है, 676, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्त, क्या है क्या नहीं है देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। देखिएगा 14 15 16, 14 15 16 और यहाँ है 10 20 30, 10 20 30 दोस्त, और यहाँ 38, यहाँ 50 है दोस्त, यहाँ खाली स्थान। बिल्कुल करेक्ट है और देखते हैं बहुत ही आसान है। देखिएगा 1 प्लस हो गया दोस्त, 1 प्लस हो गया दोस्त, या 10 प्लस हो गया दोस्त, तो यहाँ भी 10 प्लस हो गया, यहाँ 12 प्लस हो गया तो यहाँ भी 12 प्लस कर देंगे, और 12 प्लस करेंगे तो दोस्त 62 आंसर आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। एकदम आसानी से निकल के आ रहा है हमारे सामने, और आसानी से जो क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल सही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो क्वेश्चन करेक्ट ना हो और अच्छा ना हो और सही ना हो, तो ये ज़रूरी है इस चीज़ पर फोकस डालना। देखिएगा दोस्त, अगर आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी बेहतरीन लग रही है, आपको लग रहा है कि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिएगा, जिससे कि हमारा जो मैटर है पर बच्चे के पास तक पहुंच सके और उसका फ़ायदा ले सके। 125 है, ये 128 है और यहाँ 121 है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ आपका 5 है, यहाँ खाली स्थान 11 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, इस चीज़ पर हम लोग गौर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, इस चीज़ पर भी फोकस डालेंगे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इस चीज़ पर हम बहुत ही ज़रूरी है सभी बच्चों को इस पर ध्यान देना, और ध्यान देना इतना ज़रूरी है कि बहुत ही ज़रूरी है ना। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल करना है। हालांकि 128 क्या सही है, 128 सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको लिख सकते हैं 125 को 5 पे पावर 3, तो साथियों 5 ये हो गया और पावर जो है ये हो गई। इसको लिख सकते हैं 11 पे पावर 2, तो 11 हो गया ये और 2 हो गया साथियों ये। इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, तो यहाँ 7 तो ये हो गया, तो यहाँ कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा। बहुत ही शातिर क्वेश्चन था जिसको हमने लगा पाया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्त, कैसे है कैसे नहीं है। आगे के क्वेश्चनों की ओर फोकस करना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो दोस्त देखते हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है ना। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे हम सभी बच्चे मिलके एक क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है ना, देखते हैं। यहाँ ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। 27 64 7, ये 27 है, ये 64 है और ये 7 है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिएगा 343 है और 729 है, और दोस्त यहाँ खाली स्थान है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। कोशिश करिएगा, कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे मान लीजिए आसान हो जाएगा और आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर लगने लगेगा। एक डायलॉग थोड़ा सा बोलेंगे बीच में, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। हारा वही है जिसने कभी कोशिश नहीं की है, और जिसने कोशिश की है वो जीता ही है।
तो देखते हैं दोस्तों ये आपका 3 का क्यूब है, या इसका घनमूल निकालेंगे तो 3, इसका घनमूल निकालेंगे तो 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7। इसका घनमूल हो जाएगा 7 और इसका घनमूल हो जाएगा 9, तो 9 और 7 कितना हो गया दोस्त, कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 16। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पर वो आया है 16। कितना करेक्ट हुआ दोस्त, 16 आंसर क्लियर हुआ है जिसको हमने किया है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ किसी भी बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, कैसे है कैसे नहीं है, इस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे और ध्यान से। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको हम क्लियर करेंगे। देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी के सामने और बेहतरीन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करो। देखिएगा, यहाँ एक कॉलम है, यहाँ 1 है और यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। दूसरे में क्या है दोस्त, यहाँ 28 है, यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ दोस्त क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल 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 देखते हैं, आसानी से करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी से करने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे फोकस करिएगा और फोकस करेंगे तो बिल्कुल आसान आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आसान ना हो। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो 27 × 1 बराबर 9 × 3। क्लियर है। तो यहाँ क्या करना है, इसको x मान लीजिए। तो यहाँ क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल बराबर होगा। 28 × 2 बराबर 14 × x। तो 14 दूनी 28 और यहाँ 2 दूनी 4। जो आंसर आया है यहाँ 4 आया है। कितना आया दोस्त, 4 आया है। इसी प्रकार से आगे हम दूसरा क्वेश्चन फोकस मारेंगे, गौर करेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखिएगा, जैसे हमने यहाँ एक कॉलम बनाया, इसी प्रकार से हम यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 5 4 3 2 3 4 2 3 4 5 ये है और बीच में 14 है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर 4 5 6 7 4 5 6 7 और दोस्त क्वेश्चन मार्क, खाली स्थान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन का जवाब देना है क्योंकि इन सब का जो योग है, सम है, वो बीच में है। 5 4 9 3 12 12 2 14 हो गया। तो 9 ये कितना हो गया, 5 4 9 9 7 16 16 6 22। जो हमारा आंसर आएगा दोस्त वो कितना आएगा, 11 दूनी 22 22 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है दोस्त वो 22 है। कितना है, 22। लेकिन 22 तो ऑप्शन में भी नहीं है, फिर क्या करोगे, है ना, फिर क्या करोगे। 22 तो ऑप्शन में भी नहीं है दोस्त, यही तो देखना ज़रूरी है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है। पहले ऑप्शन में 7 है, दूसरे ऑप्शन में 6 है, तीसरे ऑप्शन में 4 है और चौथे ऑप्शन में दोस्त 3 है।
क्या जवाब देना है आपको, कैसे करना है आपको। ये देखो यहाँ 14 बने तो बने कैसे, वही वहाँ बनाने का प्रयास करना है। तो देखते हैं कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे। देखो दोस्त, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस चीज़ पे हम लोग बिल्कुल फोकस करेंगे और फोकस करने के बाद इस चीज़ पर ध्यान देंगे। बिल्कुल क्लियर करना है दोस्त। क्लियर कैसे करोगे वो चीज़ हम सभी को देखेंगे। पाँच तियों 15, 4 दूनी 8, उसका दोगुना तो कितना आया 7, 7 दूनी 14। ऐसे ही 7 चौकू 28, 5 छक्के 30 और उसका दोगुना तो कितना आया 2 और 2 गुणा 2 मतलब कितना आएगा 4। तो दोस्त यहाँ आंसर आएगा 4। बहुत फोकस क्वेश्चन करना है। इनका आपस में गुणा करो, जो आए डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में जो आए 2 का गुणा कर दो। इनका आपस में गुणा करो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में जो आए उसका 2 का गुणा करो। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन और देखना चाहेंगे, देखिए क्या है क्या नहीं है। इसका 4 आंसर आया था। दोस्त देखना है आप सभी को कैसे क्या करना है ना। देखिएगा ऐसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। संख्या को लिखते हैं पहले 2 5 6, 2 5 6 और यहाँ पर 65। दूसरे में 6 8 9, 6 8 9 और यहाँ है आपका 181। तीसरे में 2 8 7 और यहाँ दोस्त है क्वेश्चन मार्क। दिया तो बने थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इधर एक काम करिएगा, देखो इधर 2 का वर्ग कर दो 4, 5 का वर्ग कर दो 25, 6 का वर्ग कर दो 36, जोड़ो तो सही 65 हो गया। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, जोड़ो कितना हुआ 1, 8 14 14 3 17 18, 181 हो गया। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, जोड़ो 8 4 8 9 कितना हो गया 17, 117 आंसर आया दोस्त। कितना आया 117 आंसर आया। इन सबका वर्ग करके जोड़ दीजिए आंसर आया। सबका वर्ग करके जोड़ दिए आंसर, सबका वर्ग करके जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो करवा भी रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन है देखिए ये है 72 और ये है 54 और ये है 18। तो यहाँ ये है 64, ये है 38 और दोस्त यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करना है इसको, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कैसे करना है। अच्छा यहाँ डिफरेंस निकाल लीजिए। 12 में से 4 गया 8 बचा 1 बचा 18। इन दोनों का अंतर जो है इतना आया, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, आंसर 26। डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है। तो यहाँ 26 आंसर आया दोस्त, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बेहतरीन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार देखते हैं और करने का प्रयास करेंगे दोस्त, क्या है क्या नहीं है। जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं देखते हैं। देखिएगा कैसे करना है और इस चीज़ को ध्यान से रखना है। देखिएगा, देखिए देखिए बिल्कुल देखिए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 100 है और यहाँ 144 है और यहाँ जो दिया है वो 266 है। ठीक है दोस्त। अगला यहाँ 11 है, यहाँ 121 है, यहाँ 9 है, यहाँ 81 है दोस्त, यहाँ खाली जगह है। तो देखते हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। और इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी से गौर से देखना ज़रूरी है। यहाँ 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या 266 हो रहा है। 144 100 200 कितना हुआ 200 इन चारों का योग कर लो। 144 जोड़ो 244 हो जाएगा। 244 में 12 और 10 22 जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा 266। ठीक है ना। तो इन सब का योग करना है, तो इन सब का योग करिएगा। 11 और 132 और ये हो गया 90, जोड़िएगा 222 आंसर आ रहा है दोस्त। कितना आंसर आ रहा है दोस्त? सबका योग करना है, सबका योग जोड़ना है और जोड़ के जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं और वही फिर चैप्टर को क्लियर करना है। ठीक है ना। देखिए दोस्त क्या करना है, यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त और ऐसे ऐसे करना है। जैसे यहाँ दिया 12 और यहाँ 180, यहाँ 15, यहाँ 225 और यहाँ 14, यहाँ 16 और यहाँ 210 और यहाँ खाली स्थान। तो ये सवाल जो है कैसे करेंगे हम, कैसे नहीं करना है, इस चीज़ पर ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ध्यान दे देंगे तो सही हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो बिल्कुल आसानी से देखेंगे और कैसे है कैसे नहीं है, इस चीज़ पे हम भी फोकस डालेंगे और आप सभी भी ध्यान से क्लियर करने का प्रयास करिएगा। और क्लियर करने का प्रयास करेंगे तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस चीज़ पर फोकस करेंगे। बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान देंगे दोस्त। देखिए ये क्या करना है, यहाँ 180 में इस 12 से दे दीजिए भाग और इस 15 से कर दीजिए गुणा। तो 12 एकन 12, 12 पंजे 60, 15 गुणा 15 225। तो 210 में 14 से दे दीजिए भाग और गुणा कर दीजिए 16 का।
तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 2 से कटा 15, 15 गुणा 16 करेंगे तो दोस्त 240 आएगा, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस वाली संख्या में इसका भाग देंगे और इस वाले का गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसका भाग देंगे और इस वाली का क्या करेंगे, गुणा। ऐसे इस वाली संख्या में इसका देंगे भाग और इसका क्या कर देंगे, गुणा। तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो है, हमारा जो आंसर है दोस्त, वो निकल के आ जाएगा। एक छोटा सा खाली देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, गौर करेंगे अगले क्वेश्चन को। दोस्त एक चीज़ है, यहाँ देखो कॉलम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ 81 है, यहाँ 100 है, यहाँ 121 है, यहाँ खाली स्थान है। तो नहीं दोस्त, यहाँ 81 है, यहाँ 100 है और ये खाली स्थान है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आसान है। जैसे ये 9 का इसका वर्गमूल है, इसका 10 है, इसका 11 है, तो 10 और 1 11, तो 9 1 10 है ना। ऐसे मान लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्त। तो यहाँ 9 10 11 12, 12 का वर्ग जो होगा 144 आंसर आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। बिल्कुल सही था जो हमने एकदम ढूंढ निकाला, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, करेक्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन में फोकस मारेंगे और लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद क्लास डी एंड कर देंगे। तो क्या है देखिए, क्या है क्या नहीं है। जैसे यहाँ एक गोला है, यहाँ ये कॉलम है, और यहाँ एक गोला है, यहाँ एक कॉलम है, और यहाँ एक गोला है और यहाँ ये 4 कॉलम है। पहले में दिया 8 2 3, 8 2 3 48, ठीक है ना। 6 3 6 3 4 और यहाँ 72। बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 2 1, देखिए 8 दूनी 16, 16 3 48, गुणा कर लिया आपस में। 6 3 18 और 18 चौक 72, तो 12 दूनी 24 और 24 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ 24 ही आंसर आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना दोस्त। तो इस क्लास को यही एंड रखना है, इतना ही छोड़ना है दोस्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरी वॉच करने के लिए, और आगे क्लास को बढ़ाइएगा और क्लास को आगे तक बढ़ाएंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और थम्स अप करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।